अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक दिलचस्प और अहम मौजू पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि इस्लामी तारीख में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, मगर क्या आप जानते हैं कि एक बार सुल्तान ने एक आलिम दीन के साथ एक अहम मुकालमा किया। ये आलिम दीन जंगों और जद्दोजहद के बारे में कुछ ऐसे ख्यालात रखता था जो सुल्तानी हिकमत अमली से मुतसादम थे। मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। नाज़रीन कलाम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस आलिम से मुलाकात की और अपनी ताकतवर क़ियादत का इस्तेमाल करते हुए एक हैरत अंगेज़ हकीकत को आश्कार किया। उस आलम की असलियत और इसके नज़रियात ने सुल्तान को इतना परेशान किया कि इसने एक नई हिकमत अमली अपनाने का फ़ैसला किया। आज की वीडियो में हम इस वाक़े की तफसीलात, इस आलम के नज़रियात और इसके बाद की सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। हम इस बात का भी जायज़ा लेंगे कि कैसे मौजूदा हालात में हम जिहादुल बिल नफ्स और बायकाट के ज़रिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो वीडियो देखना ना भूलें और हमारे इस अहम गुफ्तगू में शामिल हो जाइए। तो नाज़रीन कराम, वीडियो का आगाज़ करते हैं। कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इनके जसूस ने बताया कि एक आलिम दीन है जो बहुत अच्छा खिताब करते हैं, लोगों में बहुत मकबूल हो गए हैं। सुल्तान ने कहा, आगे कहो। जसूस बोले, कुछ गलत है जिसे हम महसूस कर रहे हैं मगर लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहे। सुल्तान ने कहा, जो भी देखा और सुना है वो बयान करो। जसूस बोले कि वो कहते हैं कि नफ्स का जहाद अफजल है, बच्चों को तालीम देना एक बेहतरीन जहाद है, घर की जिम्मेदारियों के लिए जद्दोजहद करना भी एक जहाद है। सुल्तान ने कहा, तो इसमें कोई शक है? जसूस ने कहा कि इन्हें कोई शक नहीं, लेकिन इस आलम का कहना है कि जंगों से क्या मिला, सिर्फ कत्ल, गैरत गिरी, सिर्फ लाशें। जंगों ने तुम्हें या तो कातिल बनाया या मकतूल। सुल्तान बेचैन होकर उठे। इसी वक्त आलम से मिलने की ठानी, मुलाकात बेस बदल कर की और जाते ही सवाल कर दिया कि जनाब ऐसी कोई तरकीब बताइए कि बैतुल मक़दस को आज़ाद और मुसलमानों के खिलाफ मज़ालिम को बगैर जंग के ख़त्म कराया जा सके। आलम ने कहा कि दुआ करें। सुल्तान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुके थे कि ये आलम पूरी सलेबी फौज से भी ज़्यादा खतरनाक है। सुल्तान ने सबसे पहले अपने खंजर से इस आलम की उंगली काट दी। वो बुरी तरह चीखने लगा। अब सुल्तान ने कहा कि असलियत बताते हो या गर्दन भी काट दूं। पता चला कि वो सफ़ेद पोश आलम एक यहूदी था। यहूदियों को अरबी बखूबी आती थी, जिसका इसने फ़ायदा उठाया। सुल्तान ने पाया कि इसके जैसा दर्स अब खुतबों में आम होता चला है। बड़ी मुश्किल से यह फितना रोका जा सका। तो दोस्तों, ये आपको जानकर हैरत होगी कि ऐसा ही एक फितना पूरी आबोताब के साथ पाकिस्तान में भी रवां दवा है, जो कहता है कि जंगों से क्या मिला है। तो दोस्तों, अब भी फ़लस्तीन दुआओं से आज़ाद कराने की मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है। अपने हिस्से का काम कीजिए। असल है जहाद बिल क़ताल। अगर खुद करने के मौके मैसर ना हो तो जो कर रहे हैं इनकी आहानत कीजिए, वगरना जहाद बिल नफ्स दूसरा दर्जा है, इस पर अमल कीजिए। वो है माशी बायकाट, जो अहले यहूद की दुखती रग है। खुदारा बायकाट की अहमियत को समझें और बायकाट कीजिए, बायकाट कीजिए, बायकाट कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।